मैं स्वागत करना चाहूंगा द ग्रेट टेनिस प्लेयर ऑफ इंडिया, द वन एंड ओनली, प्लीज वेलकम सानिया मिर्जा। देख लो, वक्त वक्त की बात है। पहले सानिया आती थी, हम आज भी इंतजार करते, लेकिन वक्त बदल गया है। कोई मम्मी बन गई है, कोई पति बन गया है। वो मम्मी नहीं लग रही, पर ये ताजा ताजा ब्याह हुआ लग रहा है। बात सुनो मेरी, आप मेरी तरफ हो कि उनकी तरफ हो? He is definitely मेरी तरफ। यू पॉलिटिकल गाय। पाजी, आपको पता है सानिया का डेट ऑफ बर्थ और इनकी मम्मी का डेट ऑफ बर्थ सेम है, 15 नवंबर को। हाँ, और मेरी मौसी का भी। अच्छा, और बेबी हुआ 30 नवंबर को। 38 बोलने लगा था तू। 38 दिन नहीं होता महीने में। 30th बोलने लगा था, तो मेरा 18 अड़ गया बीच में। इनका हमेशा से इंग्लिश के साथ थोड़ा पंगा है ना, तो या आई डोंट लाइक इंग्लिश। आई नो इंग्लिश डजंट लाइक यू। आई ये तो कमाल की बात हो गई यार। टोको यार, टोको गुरु। बड़ा तगड़ा डायलॉग था ये। तो मम्मी बनने के बाद ना और दिमाग ज्यादा चलने लगा सानिया का। पाजी, वैसे मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ यार, भगवान ने सिर्फ औरत को ये सौभाग्य क्यों दिया? नहीं ले और लो ये आप। जिम्मेदारी नहीं। बड़ा शौक हो रहा है आपको बच्चा पैदा पर करने नहीं का, ले लो। मेरे लिए पर मेरे मन में इतनी रिस्पेक्ट है सानिया में, मैं ये सोचता हूँ कि यार कितनी बड़ी बात होती है। जैसे सानिया ने भी बताया, एक्चुअली एक औरत का दूसरा जन्म होता है जब आप बिल्कुल। बच्चे को जन्म देते हो, और भगवान ने भी कुछ सोच समझ के ही औरत की ड्यूटी लगाई है। तो मैं ऐसे सोचता था कि अगर भगवान ने उल्टा बनाया होता कि अगर आदमी जो होते हैं वो माँ बनते या बाप बनते, या मतलब वो जो भी होता, माँ या तो माँ बन सकता है या बाप बन सकता है, या दोनों नहीं बन दोनों सकता। कैसे बनेगा? हाँ मतलब अगर जन्म बच्चे को बाप देते तो ऐसे। तो फिर भी बाप ही बनते। हाँ। माँ बाप दोनों नहीं बनते। हाँ एक्चुअली मुझे याद आ गया, एक बार हम लोग हैदराबाद में गए। थैंक यू सो मच वंस अगेन सानिया। सानिया को हमने फोन किया, पता नहीं दुबई में थी शायद। मैं दुबई में थी। हमने कहा कि हमें बिरयानी कहाँ से अच्छी मिलती है, हालांकि हमें पता था, पर हमने जानबूझ के कहा क्योंकि हम मंगाएंगे तो पैसे लगेंगे। सानिया ने फोन कर दिया, वो लोग इतनी बिरयानी दे गए ना, क्योंकि सानिया मिर्जा ने फोन कर दिया उनको कि वैसे से हमारे दोस्त आए हुए वहां पे, तो बिरयानी उन्होंने फोन किया था, बर्तन आपने वापस नहीं किए हैं। तभी ना क्या हुआ, मैं सारा किस्सा बताता हूँ। उन्होंने बहुत सारी बिरयानी भेज दी, तो वहां पे सलमान भाई, सोहेल भाई, सब लोग, सुनील शेट्टी, सब लोग एक ही होटल में ठहरे हुए थे। तो हम तो इतनी बिरयानी देख के पागल हो गए बाजी। तो सबके कमरों में हमने थोड़ी भिजवा दी। तो एक दूसरे से मिल रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट, सबसे बिरयानी की स्मेल आ रही, पता है, इतनी बिरयानी हो गई होटल में। तो बर्तन 2-4 गुम हो गए। तो हमने उनसे कहा कि आप बिरयानी के पैसे ले लो। बोलते बिरयानी के पैसे ले ले, हमारे बर्तन कहाँ हैं? तो पता नहीं सर, जिन्होंने हैदराबाद से बिरयानी भेजी थी सानिया जी के कहने पे, अगर आपके बर्तन अभी तक नहीं मिले तो हम माफी ही मांग सकते हैं आपसे। बाकी मैं एक बार फिर से चेक करूंगा, हमारे 1-2 शो में 1-2 लोग हैं जिन पे मुझे शक है, तो अगर मिल जाएंगे तो मैं जरूर भेजूंगा। पर धन्यवाद आपकी बिरयानी के लिए, आपकी मेहमान नवाजी के लिए, और थैंक यू सो मच सानिया। यू वेलकम। पर हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन सानिया के जो इन-लॉज हैं वो पंजाबी हैं, लाहौरी पंजाबी। तो पंजाबी ना छोटी छोटी चीज में एक्साइटेड हो जाते हैं कि बहू आई है, बड़ा एक्साइटेड हो जाए, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। तो उनका रिएक्शन क्या था कि सानिया मिर्जा वो भी हमारी बहू। जितना मीडिया ने 2 हफ्ते बोला, उनको रिएक्शन का मौका ही नहीं मिला। मेरे लिए ये थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस यही था, बिकॉज पंजाबीज आर अ लॉट मोर वाइब्रेंट। थैंक यू। So that was the biggest culture, but now मैं पंजाबी समझने लगी ऑब्वियसली, क्योंकि पंजाबी बोल भी लेती हैं आप? नहीं, मैं बोलती कम हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि अच्छा। उनके घर में जो अम्मी हैं और सब पंजाबी बोलते हैं। बड़ा मजा आता होगा ना बाजी, अलग अलग कल्चर से 2 लोग हैं, आपस में मोहब्बत हुई, और फिर पंजाब वाले इधर से, बड़ी प्यारी। पर बहुत ही आप दोनों प्यारे लगते हैं। जब आपकी शादी की न्यूज भी आई थी, बुरा भी लगा था थोड़ा सा। हमें नहीं लगा आपकी शादी की न्यूज़ पे। आपकी तो हो गई ना अभी, मतलब मुझे लगा कि लड़की सीधा ही क्रॉस कर गई लाहौर, इधर अमृतसर था। पर आप बहुत प्यारे लगते हैं दोनों, और इनका बेबी इतना प्यारा है कि ऊपर वाला करे आप ऐसे ही खुश रहें, और ऐसा ही हंसता खेलता परिवार रहे। आप बड़े प्यारे हो। ये बड़ा सीरियस हो गया यार, क्या इसको हो गया? बूढ़े हो गए हो? बूढ़े हो गए? शादी हुई है, बूढ़े नहीं हो यार। मेरे मुंह से अच्छी, मतलब नहीं, शूट ही नहीं करता ना इंग्लिश ना अच्छी बातें।
मेरी मम्मी आ गई, लेट आई हो आप? नमस्ते। मम्मी सानिया आई है। मम्मी आपकी है, लेट तो आएंगी। हे भगवान, आज क्या खा के आई हैं आप? ये लड़की छक्के पे छक्के मारी जा रही है आज। मम्मी बन के ज्यादा नहीं तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर खतरनाक हो गया? मैं मल्टीटास्क बेटर कर रही हूँ, बेटर। सानिया ने सिंगल्स में बड़े बड़े प्लेयर्स को हराया है। अच्छा, शुरू में तो एक दो नाम मैंने ऐसे पढ़े तो मैंने सवाल ही कैंसिल कर दिया पहले। मैंने आपको बोला था मैं हेल्प करूंगी। स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा। हाँ, एक बार ट्राई कर दोबारा। एक बार। स्वेतलाना कुज़नेट नेट 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 कुज़नेट सोवा कुज़नेट सोवा। इकट्ठा नहीं ना बोला जाता। स्वेतलाना स्वेतलाना, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम स्वेतलाना। और एक और थी ना, एक वेरा ज़्वनरेवा। हाँ। अच्छा, मेरे जैसा कमेंटेटर हो जाए जैसे सानिया के इन लोगों के साथ मैच हो, स्विट्जरलैंड और दूसरी जोरावर स्विट्जरलैंड। मैं तो कभी बोल ही नहीं सकता कि सानिया ने खेला और बॉल स्विट्जरलैंड के पास। मैं तो यही बोलूंगा कि इधर वाली ने गेंद मारा उधर वाली के पास, उधर वाली ने मारा इधर वाली के पास, इधर उधर ही होता रहेगा। पर कैसे, मतलब आप कभी आपसे फिर फोन पे बात होती है जब, अब तो खैर मैच इतने सारे स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा से बात होती है? दोस्त नहीं बनती वो? नॉट रियली। मैं होता तो मैं तो बना लूं। क्यों? ऐसे ही। आपने देखा है उसको? हाँ, मैं आपके चक्कर में मैंने टेनिस बड़ा देखा। मैंने आपको, अच्छा मैं तो फैन हूँ ही, देखो सारी फिर आ दुनिया गया। फैन है, पर मैं एक बात करना चाहता हूँ। चोरेपन पे। कहीं भी नहीं जीने देती है लड़की। अगर मैं अच्छी बातें करता तो बोलती बूढ़े हो गए हो, अगर मैं थोड़ा फ्लर्ट करने की बात करी तो छिछोरे हो। मैं कहाँ जाऊं, मैं मर जाऊं? ये पाइनएप्पल साबुत निगल लूं मैं, क्या करूं? अरे सानिया, जितने भी आपने आज तक मैचेस खेले हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल नाम कौन सा लगा आपको? नाम? हाँ, मैं इंग्लिश में वीक नहीं हूँ ना। I mean, आपको मेरा तो पता चल ही गया कि स्वेतलाना योस्त्रगोवा से वहां तक मेरी लिमिट वहां पे भी नहीं है। अच्छा, मैं जब बोल रहा था स्वेतलाना जो हुआ अभी, कुज़नेत्सोवा। हाँ आया समझ? तो बड़े हंस रहे ना, तुम लोग बोल के दिखाओ। अगर मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ठीक है सानिया, तो मैं एक पल के लिए कहता हूँ चलो सानिया की इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बताओ आपको कितने लोगों को याद है? आप लोग बोल के बताओ फिर। सिद्धू पाजी। बोलो भाई। अजी आप बोलो, आपको बोल रही है सानिया। बोलो भाई। भैया उसको क्या बोल, मैं बोलता हूँ साथ। हाँ सानिया, एक बार बोलो फटाफट। स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा। हाँ स्वेतलाना। हाँ जी, अगला बोलो। कुज़नेत्सोवा। कुज़नेत्सोवा। सी? अच्छा 3 बार हाथ है, कुछ अरे यार, नेट सुनना पूरा फुल स्टॉप लगा के ऐसे फटाफट कैसे बोला? यार आप लोग अच्छा अब मैं पूछूंगा। ओ लाल कुर्ते वाले ना भाई साहब, इनको देना जरा माइक। हाँ, आप बड़ा हंस रहे थे, आप बोल के बताओ। स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा। कुज़नेत्सोवा। अच्छा, एक और थी ना सानिया जो दूसरी वाली थी, उसका क्या नाम? वेरा ज़्वनरेवा। ये बोलो। वेरा ज़्वनरेवा। बेटर देन यू। मुझे तो मारने है ही जान से ना सानिया। अभी हंस रहे ना चुपचाप, किसी पे हंसना नहीं चाहिए, किसी मजलूम आदमी पे। ये कितना तो या- कितना इसने ईगो पे ले लिया बात को। स्वेतलाना उस तरह बोलो। अच्छा पंजाबी में बोल के बताओ, स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा। स्वेतलाना गुजरा दा पोहा। सानिया पहली इंडियन है जिन्होंने विमेन्स डबल ग्रैंड स्लैम जीता है, और वो भी एक नहीं 3 बार। इसके लिए पहले तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। और तीनों ही बार इनकी पार्टनर रही हैं मार्टिना हिंगिस। वेल डन। अच्छा, मार्टिना हिंगिस और इन्होंने इतने सारे मैचेस खेले जैसे इन्होंने बताया। अच्छा, 2 लड़कियां जब इकट्ठी होती हैं तो ये लड़कियों के कहना है, ये लड़कियों का ही सवाल था, कहती 2 लड़कियां जब इकट्ठा होती ना तो उनके गॉसिप शुरू हो जाते हैं कभी किसी भी मुद्दे को लेकर। तो आप जब खेलती थी तो आप नहीं करती थी कि ये दूसरी वाली जो प्लेयर है स्वेतलाना गुस्त्रगोवा, इसकी वो ड्रेस नहीं ठीक है, इसका ऐसा? ऑफ कोर्स, होती थी। ऑफ कोर्स। कई बार तो हम लोग टेनिस के बारे में बात ही नहीं करते थे। अच्छा,
ऐसे पानी पीने आया है, वो देखो वो अच्छा लग रहा है लड़का उधर उस वाले कोर्ट पे। इतने सीरियस मैच में ये बातें होती थी? क्या होता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं नर्व्स को रिलैक्स करने के। अच्छा। तो कुछ लोग गाना गाते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले मैंने एक क्लिप देखी थी, विराट फील्डिंग कर रहा था और उसने ही स्टार्टेड डांसिंग। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो हम लोग भी कभी, मैं गुनगुनाती लगती, वो मुझे कहती कौन सी, मैंने कहा हिंदी में है, तुम डोंट वरी अबाउट इट। तो जैसे कि दोस्तों सानिया ने बताया कि नर्व्स रिलैक्स करती हैं वो ऐसे माहौल करके, तो वैसे जब कभी मैं ऐसे फ्लर्ट करता हूँ तो मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा होता हूँ, मैं अपनी नर्व्स रिलैक्स शर्म करता करो हूँ। आंटी, देख लें आंटी, अभी आपने इसकी शादी करवाई है। अरे मैं तुम्हें बात बताऊं सानिया, मेरी मम्मी ने सारी उम्र मुझे बात नहीं बताई। मेरा एक दोस्त आया अभी मेरी शादी में ना कनाडा, तो उसको बता रही थी। मम्मी कहती मैं ना ऐसे लेके जाती थी मक्की के दाने, मकई के दाने होते हैं ना जो, तो उसको बाद में वो भून के और उसके पॉपकॉर्न्स बन जाते हैं। तो इतने दाने लेके जाती थी, तो इतने पॉपकॉर्न बन जाते हैं, मेरे को इतने दे देता था पॉपकॉर्न। कहती मर जाना, मुझे नहीं पता था, मैनू पसंद करता सी। तो फिर मेरा दोस्त जो आया था ना, वो कहता आंटी तो अब कैसा वो, तो मम्मी कहती अब तो मर गया। कहते आपको कैसे पता? कहती खबर तो मैं सारी रखती हूँ। ओ सानिया जी, देश की आन बान शान, जोरदार तालियां। क्या बात है चंदू, तूने गाड़ी, बिगेस्ट फैन। ओए मुबारक हो, तूने गाड़ी ले ली। वाह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जब ये लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं मेरी गाड़ी मांग कर लेके जाते हैं ये गाड़ी थोड़ी है, ये क्या मेरा है? घर है। 3000 रुपए किराया देता हूँ इसका मैं। अच्छा, और आपको पता है ये देखो चंदू विला लिखा हुआ है, ये देखो। अब चंदू नहीं आपको विला। अंग्रेजी आती, इसमें मेरा क्या कसूर है? विला नहीं, इसको आई कटवा वेला लिखवा तू। इतना बेकार आदमी है, 7-7 मिनट तक उबासी लेता रहता है ये, इतना वेला ये। चलो पाजी, मैं तो आवासी लेता हूँ ना, 7 मिनट लेता हूँ तो कोई बात नहीं। 7 मिनट मेरी आवासी को ऐसे करके देखते रहते हैं। अच्छा कल तो मैं भाई टांग पे ऐसे खुजला रहा था, तो दूर से देख रहे थे, अच्छा ये खुजा रहा है, कल मैं शो में बताऊंगा। अब बताइए सानिया जी कौन बेला है? ये कौन है? ये कौन है? अरे बात, ओ हो इतनी बेइज्जती। इतना लेट क्यों आया तू आज? वो मैं काम धंधा ढूंढने के लिए गया था। मुंबई में घर चलाना कोई आसान थोड़ी होता है। वो तो उनके लिए मुश्किल है जिनको पैसे से चलाना है। तेरा क्या करना है? तो चेन को ग्रीस देनी, तूने 2 पैडल मारने, चल पड़ा तेरा घर। So sad. देख ले, सो सैड कहते। मेरे ना विला के बड़े फायदे हैं, ये कोई आम विला नहीं है। अच्छा। मैं तो शाम को जो चला जाऊँ, ये सी फेसिंग हो जाता है। अच्छा। कभी कभी ये बच्चन साहब फेसिंग हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, सैटरडे संडे तो अंबानी मेरे पड़ोसी होते हैं। हाँ, अंबानी पड़ोसी होते हैं। कभी कभी ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाए ना, अपनी विला ना ऐसे कंधे पे लेके भागता ही है। विला। जेलसी पाजी जेलसी, मेरी तरक्की देखी नहीं जाती। ये जल रहा है, मुझे लग रहा है। बहुत ज्यादा जल इसकी रही शर्ट से चल रहा हूँ। और शर्ट का रंग देखो, पहनता सीधा आंखों को पड़ रहा है। खैर सानिया जी, सबसे पहले बेबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक आपको। यू, थैंक यू। अभी देख रहा, मुबारकबाद दी ना आपने, अभी थोड़ी देर में अपनी ढोलक निकालेगा, बधाई मांगना शुरू कर देगा। आप क्या समझते हो मैं ढोलकी वाला हूँ? घर भी तो चलाना है इसको, अपना विला। नहीं नहीं, ओहो, प्लेट और चम्मच। बधाइयां तेनू दीदी, बधाइयां जी, बधाइयां तेनू दीदी, बधाइयां दी, बधाइयां तेरे आर नू, तेरे पार नू। चिल्लर चिल्लर। ये कौन लगता है? चेंज। देखो मेरी बात सुनो, प्लेट और चम्मच का बड़ा फायदा है। क्या? बधाई मिल गई तो ठीक है, नहीं तो खाना तो मिल ही जाता है। आ गया अपनी औकात पे, देखा? औकात पे क्या मतलब, खाना सारे खाना खाते हैं, आप नहीं खाना खाते, आप हवा खाते हो। खैर सानिया जी, मैं ना ये जो टेनिस प्लेयर जो गेम है ना, इसका मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। ये गेम मेरे को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें प्यार मोहब्बत बहुत होती है। कैसे? क्योंकि देखो हर बात पे वो बोलते रहते हैं 15 लव, 30 लव, 40 लव। इतना लव तो वैलेंटाइन डे वाले दिन नहीं होता जितना इधर हो रहा था। और मजा तो बाजी तब आता है जब कहते हैं लव ऑल।
अब बेवकूफ आदमी टेनिस में लव मतलब जीरो होता है। हिंदुस्तान गवाह है, जिस दिन से दीपिका जी की शादी हुई है उस दिन से इस बंदे के लिए लव का मतलब जीरो हो गया है। रैकेट किस लिए रखा हुआ तुमने उधर? मैं तो इनसे इंस्पायर हुआ हूँ, देखो मैंने ये रैकेट भी ले चम्मच लिया से है। केले खाएंगे। चम्मच से केले। मैंने रैकेट ले लिया, अबे देखिए। ये तो मच्छर मारने वाला है। अच्छा, आप मेरे को थोड़ी सी टेनिस सिखा दें, अच्छा क्योंकि उसके बाद अगर टेनिस मिले, बैडमिंटन मिले, मैंने अपना करियर बना लेना है। अच्छा। नहीं इसकी बातों को गुस्सा मत करना। जो बच्चे बचपन में ना बिना आयोडीन वाला नमक खाते हैं ना वो ऐसी बातें करते हैं। और जो आयोडीन ज्यादा खा लेते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। टेनिस के बारे में पता है तेरे को कुछ? सारा पता है मेरे को टेनिस के बारे में। टेनिस 3 तरह की होती है। बता। एक लोन टेनिस, हाँ एक टेबल टेनिस, हाँ। कौन सी टेनिस? लोन लोन बैंक का लोन है वो। लोन टेनिस, लोन मुझे टेनिस। लगा गाली दे रहा। लॉन टेनिस। लोन टेनिस, लोन टेनिस अच्छा चल एक हो गई जो एक भी तुमने लोन बोला। टेनिस, हाँ एक टेबल टेनिस, ओके। एक वो जो सचिन सर कहते हैं, हाँ वो जो टेनिस एल्बो। वो इंजरी होती है बेवकूफ आदमी। चल बता एल्बो क्या होती है, बता पता तेरे को? और जाओ, आप तो कह रहे हैं एल्बो, जैसे मुझे एल्बो को बाजू के घुटने को कहते हैं, और किसको कहते हैं? ये पहला आदमी है जिसके 3 घुटने, एक इधर है एक इधर है, इसके एक दिमाग में इसके। तो तू ना अपना खाना कम कर, सलाद ज्यादा खाया कर, धूप में बैठा कर, तेरे को अक्ल आए थोड़ी। अच्छा मेरी बात सुनिए, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा टाइम लेकर सोचिए, कोई चक्कर नहीं, मेरे को जवाब दीजिए कि अगर सपोज मैं होता ही ना, तो आप शो में 10 मिनट क्या करते? दो जवाब। मैं तेरी दाई मम्मा को बुला लेता। यार मेरे 8 लाख रुपए वापस करो। सानिया जी, इससे भी इसने- पैसे लिए? मेरे चाय की टपरी बिकवा दी है, 8 लाख रुपए ले लिए इन्होंने, दे नहीं रहा वापस। नहीं मिलने वाले 8 लाख। ये बंदा बिरयानी के पैसे नहीं देता तुम। बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। पैसे तो क्या, बर्तन भी वापस उसको सब पता है। बर्तन अभी तक बर्तन नहीं आए वापस। ये बंदे के पास है पतीला। पहले पतीला वापस करो, सानिया के शहर से जो बिरयानी ये आई तो थी। नहीं है पतीला। मेरे पास तो प्लेट है खाली। ये उसी को इसने ढाल के बनाई है। टेनिस की सर्विस करके दिखा, जा तेरे 8 लाख तो 16 लाख दूंगा तेरे को। चल ये कौन सी बड़ी बात है? सानिया जी क्या लेंगी आप? ये है इसका काम। अबे टेनिस वाली सर्विस। अच्छा, सारी उम्र पाजी मुझसे चाय बिकवाई है, आज कहते हैं लेंडर पेस वाला सर्विस करके बताओ। ओ कौन सी वाली सर्विस? लेंडर पेस। चल लेंडर पेस के स्पेलिंग बता दे जा, तुझे 32 लाख दूंगा जा। लेंडर पेस के कोशिश कर रहे हैं, 32 लाख का सवाल है, क्या बात कर रहे हैं यार? थोड़े थोड़े करके बताऊं? थोड़े थोड़े मतलब कैसे? ली आज, एंडर कल, पेस परसों। आप भी 10-10 हजार करके दे देना मेरे पैसे वापस। तू आज लेंडर पेस के स्पेलिंग बता, तभी तेरे को जाने देना आज। नहीं नहीं यार, मैं जा रहा हूँ, पता क्या है, आप तो इधर सोफे पे बैठकर बातें बातें बनाते रहते हो, मेरे को तो 36 अच्छा काम बातें है। बनानी आसान है? और तू करके बता फिर आजा। गमछा नहीं छोड़ा अपना, देख लो। स्पॉट दादा ये हटाओ। ओए होए, स्पॉट दादा खुद ही तो तू है, और कौन किसको आवाज दे रहा है? हाँ तो अच्छा खैर, बहुत बहुत स्वागत है सानिया जी आपका हमारे शो में। तो आपको कैसा लगा हमारे इस शो में आके? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी दुनिया का सबसे बड़ा ख्वाब था मेरा कि मैं इस शो पे आऊं क्या बात है, बस और यही करना आपसे इंटरव्यू करवाऊं। था? क्या बात है, जोरदार तालियां। टेनिस के बारे में कुछ पूछ। ओके, नो प्रॉब्लम। खैर सानिया जी, आप इतनी बड़ी प्लेयर हैं, आप विदेश भी जाती होंगी, तो जाहिर सी बात है होटल में स्टे करती होंगी, हाँ जी हाँ जी। तो उधर जो खाना अनलिमिटेड मिलता है या? देखा, ये अपने स्टैंडर्ड से ऊपर जाएगा ही नहीं। अबे टेनिस की बात कर, बोल रहा हूँ। भूखा भुक्खड़। पाजी टेनिस की बात, अब मैं क्या करूं, मेरे अंदर से निकल आती चीज। सानिया जी, आंखों में आंखें डाल के बात कर। तूने चोरी किए पैसे उनके? He is so conscious. so you have won many matches. ये वैसे एपिसोड आज खत्म करना है।
चल हिंदी में पूछ ले चल। अरे इसके मुंह में स्पेलिंग फंस गया ना और टेढ़ा हो जाएगा मुंह इसका। एक बार इसके बड़े लंबे नाम का ना इसने स्पेलिंग को यूज किया, स्पेलिंग इसके मुंह में फंस गया, फिर हमने टी डाल के निकाला। चल हिंदी में पूछ, हिंदी में पूछ। जी सानिया जी, आप इतने सारे मैचेस जीती हैं, इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जीती हैं, तो जो टेनिस में मैच हार जाते हैं उनको भी खाना मिलता है या फाइन वगैरह डाल चल देते हैं? नहीं रुको, तेरे को और खाने रुको से ऊपर यार। बात ही नहीं आ रही इसको भी। चल निकल, ये ले अपना थाली चम्मच चल। बुक्कड़ 8 लाख फिर मैं ना ही समझूं। शरेआम मना, चलो। यार ओके सानिया जी, एक बार Okay बहुत जी। बहुत बधाई आपको फिर से। ओके, थैंक यू। अब वक्त है सानिया मिर्जा के और राज जानने का, जो कि ये खुद तो बताने से रही, इसलिए हमने एक बड़ी खुराफात करके हमने आज इनकी छोटी बहन को यहाँ पे इनवाइट किया है। तो प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड रिनाउंड फैशन डिजाइनर अनम मिर्जा। ओहो, अनम आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। अनम हमारे शो पे पहली बार आई। अनम आप बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank you. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए आप। थैंक यू। अनम फैशन डिजाइनर भी है ना, मैंने सुना है ऐसा। फैशन क्यूरेटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि फैशन की बहुत अच्छी सेंस है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी ड्रेस अच्छी है कि अगर आप बोलेंगे अच्छी है तो मैं डिजाइनर को तभी पैसे दूंगा, अदरवाइज नहीं। ये डिजाइनर की ड्रेस है। जिम से आए हो अभी? या क्यों जिम मेरी जाने डबल चिन लगे? दिख गई? आई थिंक यही देख के डिजाइनर ने दिया है। इट वाज अ मैसेज कि जिम जाओ। सोनी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी भी सानिया ने मेरी बेइज्जती की वो सारी काट दी जाए प्लीज। अच्छा, पहले ना कपड़े पुराने होने पे फटते थे, आजकल बाजार से फटे हुए आते हैं। तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ से फाड़ना है कि यहाँ से फाड़ना है, यहाँ से फाड़ना है? देखो आपका यहाँ पर जैकेट फटा है, उसे बस खींचकर और फाड़ दो। अच्छा, फैशन हो जाएगा। मतलब ऐसे कहीं से फाड़ दो, फैशन ही है। और फिर कटोरा लेके ना, तो बहुत बुरा दिन है यार तेरा। You're too naughty। मैं ना आपको stop कुछ it. आपको कुछ मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ सानिया। अच्छा। अनम आपको भी आपने देखनी है यहाँ पे, और ये बताना है कि ये कहाँ पे होता है ये फैशन। ये जो जीन्स है, ऐसी जीन्स अनम के पास है। इतनी बुरी नहीं है। ये लड़की की सच में जीन्स, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज फैशन की, सच में डिजाइन है कि लड़की की टांग पंखे में आ गई थी? ये जीन्स है या शॉर्ट्स है? नहीं, नीचे से फिर शुरू हो रही है ना। अच्छा, और पीछे भी तो है। सॉक्स, नीचे के सॉक्स। पर ये ऐसे ही होते हैं फैशन, पहनती है लड़के मतलब? हाँ पहनती है, मैं इतना कहाँ नहीं पे जाती पहनती। हैं ऐसी पहन के ड्रेसेस? बाहर के कॉफी शॉप, लंच, डिनर, ऐसी कहीं ड्रेस भी। पहने तो कॉफी तो घुटने पे गिर जाए, घुटना जल जाए। और भी है हमारे पास, और दिखाइए। ओह, ये देखो, हाँ ये तो आई वुड वेयर। ये किसी ने कुल्हाड़ी से डिजाइन डाला कि ये पहनते हैं अनम। हाँ हाँ आई वुड हैं? वेयर दिस। डैड कहते हैं मैं पैसे कमा रहा हूँ, तुम लोग ये फटे हुए कपड़े ले रहे हो, फायदा क्या? और भी है हमारे पास, आगे दिखाइए और क्या है। अच्छा अनम, ये जो फैशन शो होते हैं, बोलते हैं कि ये लड़की आके जो आती है ना, गुस्से में लड़कियां आती, मैं एक फैशन शो में गया, ऐसी लड़की आई, उसने वो पहना हुआ था ऐसे कटोरी से यूं करके, मेरे को कहती मेरे को ऐसे गुस्से में देख रही, पता? मैंने देखा, मैंने कहा मैंने पहनवाए तेरे को ये कपड़े, मेरे को क्यों घूर रही है? ये अनम, ये जो कपड़े हैं जो बोलते हैं कि ये फैशन है, किसके बाप के बर्थडे होता है जहाँ पे ये जाती हैं पहनने? मेरे को जानना है वो पार्टी, मुझे मुझे अटेंड भी करनी है वो। जानना है क्योंकि मैं भी इस तरह का फैशन फर्स्ट टाइम देख रही हूँ।